बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और तीन बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनके हवाले से कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि तौहीन अदालत केस में बिल आखिर जो सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल हैं, इन्हें शो काज नोटिस जारी हो चुका है और इनके खिलाफ भी जिस तरह से डीसी इस्लामाबाद के अगेंस्ट तौहीन अदालत का मुकदमा था और उन्हें सज़ा सुनाई थी जज बाबर सत्तार साहब की जानिब से, तौहीन अदालत केस में ही जो सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल हैं उनके खिलाफ भी ये मामला इनिशिएट हो चुका है और उनके खिलाफ ज़्यादा संगीन किस्म का मामला है। और संगीन ज़्यादा इस वजह से क्योंकि उनके अगेंस्ट एक अदालत में नहीं बल्कि 4-5 केसेस ऐसे हैं जिनमें तौहीन अदालत का जो मामला उनके अगेंस्ट चल रहा है, हाई कोर्ट में भी और सेशन कोर्ट में भी। तो ये जो एक सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल की जानिब से जो मुलाकातें नहीं करवाई गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और बार बार अदालती अहकामात के बावजूद वो हुक्म नहीं मानते रहे, तो अब उनको भुगतना पड़ेगा। तो तफसीलात क्या हैं जी, अदालत से अहम तीन चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर करनी हैं। दूसरे नंबर पर नाजरीन, मरियम नवाज़ को उन्हीं की ज़बान में जवाब मिला है और अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से ये जवाब उनको दिया गया है। उनकी गिरफ्तारी के हवाले से क्या अली अमीन गंडापुर ने कहा है जी, तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज और जो कमेटी है बेंच तश्कील करने वाली और खुद नोटिस वाली, उस कमेटी के भी अब वो मेंबर बन चुके हैं। इन्होंने आज एक अहम तरीन फैसला दिया और इस फैसले ने लंका ढाकर रख दी है। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाजरीन जो मामला है तौहीन अदालत वाला, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो हुआ कुछ यूँ है जी कि इस्लामाबाद की जो सेशन अदालत है, इस अदालत से भी सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को जो है वो तौहीन अदालत का शो काज नोटिस जारी हो चुका है। और बेसिकली मामला ये था कि इमरान खान और बुशरा बीबी को वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत पेश ना करने पर सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को शो काज का नोटिस जारी हुआ। लास्ट समात में भी कहा गया था जी कि आपने हाज़िरी जो लगवानी है इमरान खान साहब की वो वीडियो लिंक के ज़रिए लगानी है, लेकिन मुसलसल कहने के बावजूद देखें सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल है, पता नहीं किस बात का उनको गुमान है या कौन सी ताकत है जिसके कि वो अदालती अहकामात के बावजूद नहीं जो है वो इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की वीडियो लिंक के ज़रिए जो हाज़िरी है वो लगवा रहे हैं। तो बहरहाल इस पर अब उनको शो काज नोटिस जारी हो चुका है। सेशन अदालत है, एक तो ये है, और 25 मार्च को उनसे जो जवाब है वो तलब कर लिया गया है। तो एक तो सबसे अहम मैटर ये हुआ है इनके अगेंस्ट। फिर दूसरी तरफ सिर्फ ये नहीं बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर जो हैं, इनकी अदालत में भी इनके अगेंस्ट तौहीन अदालत का जो केस था वो चल रहा था। इन्होंने अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए मुलाकात नहीं करवाई थी। तो इस पर एक तहरीरी हुक्मनामा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सामने आया है और इस हुक्मनामे में इन्होंने क्या कहा है आपके सामने मैं रखता हूँ जी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इमरान खान की अपने वकला से 19 मार्च की तयशुदा मुलाकात ना कराने पर सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल से जवाब तलब कर लिया। आर्डर में लिखा गया कि सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल रिपोर्ट जमा कराएं और अदालत को मुतमईन करें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन की जो पाबंदी है वो क्यों नहीं की गई, और अगर आप मुतमईन नहीं कर सके तो फिर उसके बाद आपको तौहीन अदालत का जो सामना है वो करना पड़ेगा। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इमरान खान साहब के अगेंस्ट कुल कितने मुकदमात हैं इनकी भी जो डिटेल्स हैं वो सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल से तलब कर ली हैं कि सारी की सारी डिटेल दी जाए इमरान खान साहब की मुकदमात की। फिर साथ ही साथ नाज़रीन शाम कियानी साहब है, इस मामले के ऊपर उन्होंने ट्वीट भी किया और लिखते हैं जी कि जस्टिस बाबर सत्तार का तौहीनी अदालत में सज़ा का फैसला निहायत मौसर साबित हुआ। वाज़ेह रहे कि इससे पहले तौहीनी अदालत नहीं हो रही थी और जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से जो ये फ़ैसला किया गया और डीसी इस्लामाबाद पर तौहीनी अदालत लगाकर उनको सज़ा दी गई, तो एक दबंग फ़ैसला, दलेर फ़ैसला, और डट गए थे वो और उन्होंने ये फ़ैसला दिया। और फिर उसके बाद ये तौहीनी अदालत के मज़ीद भी जो मामले हैं वो खुले हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल तो बुरी तरीके से फंसे हैं क्योंकि इनके खिलाफ एक नहीं 4-5 मुकदमे हैं। तो बहरहाल इस हवाले से आपके सामने मैं साकिब बशीर साहब हैं उनकी भी एक ट्वीट रखता हूँ जी। और वो लिखते हैं जी कि 5-6 तौहीन अदालत की दरखास्तें सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्तलिफ बेंचेस में ज़ेर समात हैं
और आज सेशन कोर्ट ने भी इन्हें जो शोकाज नोटिस है वो जारी कर दिया है। सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 5-6 दरखास्तें जिन पे ज़ेर समाअत और जवाब तलब किया गया, और सेशन कोर्ट ने तो इनको तौहीन अदालत जारी कर दिया है। और इस पर जी वो लिखते हैं जी कि वैसे मेरे ख्याल में ये इन अदालतों के ऑर्डर के साथ ठीक हो रहा है, जहां सरेआम खिलाफ वर्जी पर भी खामोशी इख्तियार कर ली जाती है। जब आप ये करेंगे तो फिर अदालतों के साथ छुपन छुपाई का खेल जारी रहेगा। बहरहाल देखते हैं जी कि ऑर्डर्स तो अब आ गए हैं, अब सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल को क्या सज़ा मिलती है। ये 1-2 समातें लगेंगी, क्योंकि अदालत पहले पूरा मौका देती है आपको कि आप अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सामने रखें। और जिस तरह से जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने भी जो समातें की थी वो काफ़ी मौका दिया जाता रहा डीसी इस्लामाबाद को भी, लेकिन अब अडयाला जेलर जो हैं ये भी फंस चुके हैं। फिर इसी तरीके से नाजरीन आज एक और ख़बर भी आई है सामने, और ये खबर आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की जानिब से एक अहम तरीन जो फैसला है वो जारी किया गया है। और बुनियादी तौर पर जी ये कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के ख़िलाफ़ एक अपील थी। आपको मालूम ही है कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए जब वो इलेक्शन के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए अपने कागजात जमा करवा रहे थे। तो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की जानिब के पास जब वो केस आया तो इन्होंने अलाउ किया, लेकिन अलाउ करने के साथ अब जो इनका तहरीरी हुक्मनामा सामने आया इसमें पूरी चार्जशीट इन्होंने लगा दी है। और आपको इसमें झलक नज़र आएगी कि कैसे वो जो बल्ले का निशान है उस पर भी इन्होंने इनडायरेक्टली अपना जो एक माइंड है वो क्लियर किया है। इन्होंने कहा है जी कि इंतखाबात जमहूरियत की असास होते हैं। इब्राहिम लिंकन ने कहा था इंतखाबात का ताल्लुक अवाम से है। इंतखाबात में हिस्सा लेने वालों के लिए साजगार माहौल की फराहमी नागुज़ीर है। किसी एक फ़र्द के लिए तकनीकी रुकावटें डालना जमहूरी रवायात और असूलों के ख़िलाफ़ है। रिटर्निंग ऑफिसर की ईमा पर इलेक्टोरल कवानीन और रूल्स को स्वाबदीदी फ़िल्टरिंग के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। रिटर्निंग अफसर को स्वाबदीदी इख्तियारात को एतदाल पसंदी और मोहतात अंदाज में इस्तेमाल करना चाहिए। रिटर्निंग अफसरान इंतखाबी अमल का लाजमी हिस्सा होते हैं। रिटर्निंग अफसर की जानिब से इंतखाबी अमल को मुतासिर करना इंतहाई नामुनासिब है। तो ये अहम तरीन उन्होंने ये रिटर्न अपने फ़ैसले के अंदर जो चीज़ें हैं वो लिखी हैं। एक तो उन्होंने अवाम के साथ जोड़ा कि ये अवाम का काम है कि वो किसको मुंतखब करते हैं। कोई सिंगल पर्सन जो है वो तकनीकी बुनियादों के ऊपर नहीं आप उसको नॉकआउट कर सकते। और फिर उन्होंने ये भी कहा जी कि जो रिटर्निंग अफसरान हैं उन्होंने इंतखाबी अमल को जो मुतासिर किया है वो इंतहाई नामुनासिब है। फिर इसी तरह से अफसरान को याद रखना चाहिए इंतखाबी अमल में हिस्सा लेना हर शहरी का बुनियादी हक है। किसी एक उम्मीदवार को तबाह करना इसके बुनियादी हकूक़ पर डाका मारने के मुतरादिफ है। ऐसा करना वोट डालने वालों के भी बुनियादी इंसानी हकूक़ पर डाका मारने जैसा है। अब आप चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब का वो फैसला देख लें जिसमें उन्होंने तो पूरा बल्ले का निशान ही ले लिया, और करोड़ों जो वोटर्स थे वो अब किसको पार्टी को वोट करें। फिर उन्होंने आज़ाद हैसियत में लोगों को जो वोट है वो किया, और ये लिखते हुए जो फ़ैसला था फिर वो मुस्तरद किया गया और इजाज़त दे दी इंतखाबात लड़ने की। तो ये जी बेसिकली शौकत महमूद थे NA 163 बहावल नगर से, उन्होंने ये जो दरख्वास्त थी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की थी। इसी तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक और बड़ा फ़ैसला आया है। MD PTV जो थे साबिक अताउल हक कासमी, फिर इसी तरीके से फवाद हसन फवाद, परवेज़ रशीद, इसहाक डार, इनके अगेंस्ट जो है वो एक मुकदमा था PTV के 19 करोड़ से ज़ायद रकम की वसूली का, और इनके हवाले से ये फैसला दिया गया था कि ये 19 करोड़ रुपये जो है वो PTV को दें, इन्होंने घपला किया या जो भी गड़बड़ की। अब इसके ऊपर एक नज़रसानी जो दरख्वास्त थी वो दायर हुई थी, और आज चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने इस नज़रसानी दरख्वास्त को मंजूर कर लिया, और मंजूर करते हुए करार दिया जी कि करप्शन या करबा परवरी का कोई सबूत नहीं है। PTV को 19 करोड़ से ज़ायद का नुकसान होने के शवाहिद नहीं है, लिहाजा अताउल हक कासमी, परवेज़ रशीद, इसहाक डार, फवाद हसन फवाद से रकम वसूल करने का फ़ैसला दुरुस्त नहीं था, और मुस्तकबिल में भी अताउल हक कासमी की बतौर डायरेक्टर तकर्री पर पाबंदी ख़त्म जो है वो कर दी गई है। अब इस पर सुहेल रशीद साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के साफ़ी हैं, इन्होंने बड़ा अहम और मानी खेज ट्वीट किया है, और ये लिखते हैं कि नज़रसानी का स्कोप अगरचा इतना महदूद होता है कि भुट्टो की फांसी के फ़ैसले के खिलाफ की मुखालफत करने वाले जजों ने भी नज़रसानी दरख्वास्त खारिज करने की हिमायत की थी, मगर अताउल हक कासमी एंड कंपनी
खुशकिस्मत हैं कि बरसों बाद नज़रसानी में रिलीफ ले गए, फैसला बस होना साकिब निसार दौर का चाहिए, स्कोप देख लेंगे। तो ये भी एक किस्म की इनडायरेक्ट चार्जशीट आप इसको कह सकते हैं कि देखें, जो भुट्टो की फांसी का फैसला था उसमें जो मुखालफत जजों ने की थी, वो भी जब नज़रसानी की जो दरख्वास्तें थी ख़ारिज करने की, उन्होंने भी हिमायत की थी। यानी कि नज़रसानी में इतना ज़्यादा कम स्कोप होता है कि फ़ैसला तब्दील नहीं हो सकता, आलमोस्ट ना होने के बराबर होता है, बहुत थोड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर नज़रसानी में जो फ़ैसला है वो तब्दील हुआ, और इस पर फिर उन्होंने ये भी कहा, क्योंकि चीफ जस्टिस कादी फाइज़ ईसा की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच था जिसने इस नज़रसानी की दरख्वास्त पर समाअत की, तो इस पर इन्होंने कहा जी कि बस फैसला जो है वो साकिब निसार साहब के दौर का होना चाहिए, और उसका जो स्कोप है वो फिर देख लेंगे। यानी कि कोई अनबन है शायद साकिब निसार साहब के साथ मौजूदा जो इस वक्त अदलिया है या चीफ जस्टिस कादी फाइज़ ईसा साहब ने चूँकि ये फ़ैसला दिया है, तो बस साकिब निसार साहब का फ़ैसला होना चाहिए, वो रिवर्स हो जाएगा। तो ये एक बड़ा जो है वो इन्होंने जो ट्वीट है अहम इनकी जानिब से की गई है। तो बहरहाल जी एक फ़ैसला था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, वो सामने आया है। आगे चलते हुए आसिफ जरदारी के हवाले से भी आपको बताता चलूँ जी कि आसिफ जरदारी और दीगर के ख़िलाफ़ ठट्टा वाटर सप्लाई का एक रेफरेंस था, और चूँकि अब आसिफ जरदारी बन चुके हैं सदर पाकिस्तान, इस वजह से उन्होंने एक सदारती इस्तिस्ना की जो दरख्वास्त है वो दायर कर दी है एहतसाब अदालत में, और उसमें ये कहा है जी कि चूँकि अब वो सदर बन चुके हैं, उन्हें सदारती इस्तिस्ना हासिल है, तो इसलिए कार्रवाई आगे केस की नहीं बढ़ाई जा सकती। इस पर नैब ने क्या किया है जी, नोटिस जारी करते हुए अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। तो आसिफ जरदारी जी एक तरफ तो उनके ख़िलाफ़ अच्छे खासे केसेस थे, लेकिन अब सदर बन चुके हैं, तो अब सब कुछ स्टॉप हो चुका है, और जब तक वो सदर है तब तक कुछ भी नहीं चलेगा। और ख़ैर वैसे भी रिलीफ तो इनको मिल ही रहा है, पीटीएम की जो हुकूमत है, शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, इनके पूरे ख़ानदान को, हसन हुसैन नवाज़ जो हैं वो भी रिलीफ ले गए हैं। तो बहरहाल आसिफ जरदारी को भी जो रिलीफ है वो अब मिल जाएगा, और वैसे भी इन्होंने सदारती इस्तिस्ना चूँकि मांग लिया तो वैसे ही इनको मिलना है। आखिर में नाज़रीन, मरियम नवाज़ की गिरफ्तारी के हवाले से आपको बताता चलूँ जी, इनको एटलीस्ट आखिरकार उसी ज़ुबान में जवाब दिया गया मरियम नवाज़ को, मरियम नवाज़ की ही ज़ुबान में, और ये जवाब दिया अली अमीन गंडापुर ने। और जो अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे यहाँ से सेशन कोर्ट की जानिब से, तो इस पर इन्होंने अली अमीन गंडापुर ने जवाब दिया और कहा कि अगर आपने ये FIR का खेल खेलना है तो हमारे इलाके में भी जरदारी और मरियम नवाज़ या आपके अगेंस्ट जो FIR है वो दर्ज है। ऐसा ना हो कि मैं KPK की पुलिस भेजकर इन दोनों के वारंट गिरफ्तारी डाल दूं और फिर उसके बाद आपकी भी जो गिरफ्तारी है उसके लिए पुलिस भेज दूं। तो इसलिए इस तरह से ना करें। ये सूबों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो इससे ख़राबी की तरफ जाएंगे। उनकी ये जो वीडियो है वो भी आपके साथ में शेयर करता हूँ जी। ये 40 सेकंड का वीडियो क्लिप है, वो क्या कहते हैं सुनिए ज़रा। एक मिनट, थोड़ा इसमें म्यूजिक आ गया तो मेरा भी अंदाजा है कि मुस्तफा की ज़बान समझ नहीं आ रही है, ये समझ रहे हैं कि हमारा सूबा जो है हमारे सूबे के लोग हैं या हम बहुत कमज़ोर लोग हैं। तो अगर इनका ये ख्याल है कि इस तरीके से जिस तरह ये पंजाब ने शुरू किया हुआ है, अब से नहीं वो टाइम से इन्होंने ये शुरू किया हुआ है कि चाहते हैं कि बैन सूबाई मामला में जो है लोगों के आपस में लड़ाई हो, लोगों की आपस में लड़ाई हो। तो बहरहाल जी इन्होंने भी ये तड़ी तो लगा दी है कि अगर इस तरीके से मामलात चलते रहे तो फिर अच्छा नहीं होगा, फिर यहाँ से भी जो एक्शन है वो लिया जाएगा। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि ना खुद जहन्नमी बनो ना मुझे बनाओ, रिश्वत मांगने वाले अफसर के सर पर ईंट मारकर उसके बेटे को कहो कि आपके वालिद को जहन्नुम से बचाया है। अवाम गैरत करे, रिश्वत खोर को मौके पर सज़ा दो, और जब आप ईंट मारो तो कहो कि वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा है। तो ये जी इन्होंने एक और अनाउंसमेंट है जो की है KPK के हवाले से। फिर इसी तरीके से जी हमाद रज़ा साहब ने जी अली अमीन गंडापुर के हवाले से कहा है जी कि अली अमीन की मुलाकात और मीडिया टॉक को ये ना समझा जाए कि इमरान खान या अवाम के मैंडेट चोरी पर कोई समझौता हो सकता है। अली अमीन अव्वल तो ऐसा कभी करेगा नहीं, और अगर किया तो वो ख़ुद जानता है कि जमात और अवाम के क्या जज्बात हैं। हमारे हज़ारों लोग उस वक्त नाहक कैद हैं, इस वक्त नाहक कैद हैं, और आधी कौम और पंजाब असम्बली जाली है, ये कोई छोटी बात नहीं। अच्छा, आज पंजाब असम्बली का इजलास भी हुआ है और इस इजलास में
हैरान कुन तौर पर होता तो ऐसे है कि जो अपोजिशन है वो वॉकआउट करती है, लेकिन आज ये हुआ है कि हुकूमत वॉकआउट कर गई है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इस वक्त अपोजिशन में है, वो इमरान खान साहब की जो तस्वीर है वो आज ले आए पार्लियामेंट के अंदर, और इस पर क्या हुआ जी कि जो हुकूमती मेंबरान थे उन्होंने वॉकआउट कर दिया। तो ये इस तरह के जो मामलात हैं ये चलेंगे और इनसे हुकूमत बिल्कुल भी नहीं संभाली जानी। राय का साथ कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।